आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 बहुपद। बहुपद के बारे में हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा था कि बहुपद के कितने चर होते हैं। एक चर वाले बहुपद को यदि हम लिखें तो वो इस प्रकार होगा, x की घात 1 प्लस 1 बराबर कुछ भी, ठीक है, या x का वर्ग प्लस x प्लस 1। ये सारे के सारे क्या है? बहुपद है। बहुपद की घात के बारे में यदि हम बात करें, बहुपद की घात, तो घात के बारे में जो x जो चर होगा उसकी अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहेंगे, ठीक है। और बहुपद वही होगा जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। तो चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 से लेकर आगे अनंत तक, ठीक है। जैसे x की घात 1/2 है प्लस 1 है, तो ये एक बहुपद नहीं है। x की घात 1/3 प्लस 1, ये भी बहुपद नहीं है। x की घात माइनस का 0.2 प्लस 2, तो ये भी एक बहुपद नहीं है, ठीक है। तो जिसमें भी चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो वो सारे के सारे बहुपद नहीं है। तो जैसा कि हमने कहा, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब घातों के बारे में, घातों के आधार पर बहुपद के वर्गीकरण। व्यंजक 1/x माइनस 1 रूट x प्लस 2 और ये सारे के सारे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात क्या है? पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो उनको रेखिक बहुपद कहेंगे। उदाहरण के तौर पर, रेखिक का मतलब x की घात 1 ही होगी प्लस 2, ये एक रेखिक बहुपद है। x 4x प्लस 2, ये भी एक रेखिक बहुपद है। -3/2x प्लस 2, ये भी एक रेखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें x की घात क्या आ रही है? 1, इसमें क्या आ रही है? 1। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो वो रेखिक बहुपद कहलाएंगे। तो ये सारे के सारे रेखिक बहुपद है। पर यदि मैं कहूँ x का वर्ग प्लस x प्लस 1, तो ये रेखिक बहुपद नहीं है, रेखिक नहीं है, रेखिक, ठीक है। अच्छा, अगर चर की घात 2 हो जाए, जैसे x की घात 2 प्लस 1, तो घात 2 होते ही इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 5/2 -3/2 x की घात 2 प्लस 10, ये सारे के सारे क्या? द्विघात हैं। पर अगर चर की घात ऐसी हो गई, x की घात 3 प्लस 9/3, तो यहाँ पे चर की घात कितनी है? 3 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात नहीं है। और व्यापक रूप में एक द्विघात समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है: ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। कक्षा 10 में द्विघात समीकरण का एक अध्याय और भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर घात 3 हो जाए चर की, तो वो त्रिघात बन जाएगा। जैसे x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1,
तो ये क्या हो गया, त्रिघात हो गया, त्रिघात। ठीक है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। x की घात 3 माइनस 2, ये भी एक त्रिघात है। माइनस का 3 x की घात 3 प्लस 10, ये भी एक त्रिघात है। पर यदि मैं x की घात 4 प्लस 2 प्लस 1 ये लिख दूं, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 4 है। तो ये त्रिघात नहीं है, ये चतुर्थ घात है। ठीक है, चतुर्थ घात। अब बहुपद में उसका मान,